जय हिंद। मुंगेर यूनिवर्सिटी में अब से जो एग्ज़ाम्स लिया जाएगा, चाहे वो न्यू सेमेस्टर के लिए हो या फिर एंड ऑफ सेमेस्टर के लिए हो, सभी को OMR सीट के माध्यम से एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। OMR सीट कैसे भरनी है ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, आइए इस 30 पेज के PPT के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुंगेर यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको परेशानी ना हो, चाहे वो न्यू एडमिशन के लिए हो या उसका ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट होने वाला है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला हमारा PPT है, देख सकते हैं कि वो 4 भाग में बांटा गया है, यानी कि पार्ट 1, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D में बांटा गया है। बारीकी से समझते हैं कि पार्ट 1 क्या भरनी है, पार्ट B में क्या भरनी है, पार्ट C और पार्ट D में क्या भरनी है, एक एक करके पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। पहला जो हमारा है वो पार्ट 1 यानी कि पार्ट ये है, उसमें क्या आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो रोल नंबर यहाँ भरा हुआ है, आपका रोल नंबर यहाँ मिलेगा, यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर 2025 टू 29 वालों के लिए हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रोल नंबर मिलेगा। और जो एंड ऑफ सेमेस्टर है यानी कि सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट है उसको तो पहले से मिला हुआ है, यहाँ उसके लिए यहाँ आपको रोल नंबर को फिलअप करनी है। बाकी बात अभी इधर कुछ भी नहीं करनी है। अगला जो है, यहाँ आपको देख सकते हैं कि मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, हालांकि सारा पेज एक ही PDF में है। यहाँ सब्जेक्ट आपको भरनी है। सब्जेक्ट में आपको मान लीजिए क्या भरनी है, देख सकते हैं कि अगर साइकोलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, कुछ भी है, वो आपको यहाँ सब्जेक्ट भरनी है। उसी तरह से यहाँ आपका पेपर कोड में क्या भरेगी, पेपर कोड आपको कहाँ मिलेगा, पेपर कोड आपको जो मिलेगा, जैसे कि हम लोग जब एग्ज़ाम्स जब हम लोग सब्जेक्ट को चॉइस करते हैं तो वहाँ आपका पेपर मिलती है ऐसे करके MJC, MDC, इस तरह करके पेपर मिलती है। MJC 1 पार्ट 1 में होगी और पार्ट 2 में MJC 2 होगी, इसी तरह से बदलते रहता है। तो यहाँ दोस्तों पेपर कोड ये जो रहेगा, पेपर कोड आपका बदलते रहेगा, यानी कि ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में, वो यहाँ आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसी तरह से अगला जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनरोलमेंट नंबर है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलती है, उसको यहाँ आपको फिलअप कर देनी है। उसी तरह से अगला जब यहाँ देख सकते हैं कि सेंटर कोड आपको क्या रहेगा, तो सेंटर कोड भी आपका सेंटर वाले उपलब्ध करा दिया जाएगा, या फिर आपका यहाँ पर जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसमें भी आपका सेंटर कोड लिखा रहेगा, या फिर आपको सेंटर वाले ही यह बताएंगे और यहाँ आपको सेंटर कोड लिखना है। अगला जो आता है, देख सकते हैं कि सेशन यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि तीर के निशाना से लगा दिया गया सेशन आपका, जैसे कि 2025 टू 29 हो गया, 23 टू 27 हो गया, 22 टू 26 हो गया। इसी तरह से आपको सेशन यहाँ फिलअप आपको करनी पड़ेगी। और अगला जो है, यहाँ आपको देख सकते हैं कि पार्ट यानी कि पार्ट 1 जो पिछले यानी कि 2022-21 वाला रहेगा वो पार्ट 1 लिखेंगे, और जो यहाँ सेमेस्टर वाला रहेंगे जैसे कि सेमेस्टर 1 2 3 4, इसमें आपको सेमेस्टर 1 2 3 4 करके डालना पड़ेगा। और उसी तरह से यहाँ आपको सेलेक्ट क्या करनी है, 2 ही होती है, हालांकि ये BEd वालों के लिए भी लागू हुई है और सभी के लिए एग्जाम, जितनी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी सभी के लिए, लेकिन फिलहाल अभी आपको डेमो तौर के UG और PG वालों के लिए ही दिखा रहा है। तो अगर आप PG है, जैसे कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप PG डालना है, और ग्रेजुएशन से आगे डालना है, दोस्तों ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो UG डालना है, और ग्रेजुएशन MA कर रहे हैं तो आपको PG डालना है। उसी तरह से अगला जो है, यहाँ शिफ्ट डालनी है। यहाँ शिफ्ट आपका लिखा रहेगा, जैसे कि आपका सेकंड शिफ्ट में है या फर्स्ट शिफ्ट में है, तो यहाँ आपको वो फिलअप कर देनी है, 2 एंड फर्स्ट एंड जो भी लिखना है वो आपको लिख लेनी है, जो भी आपका शिफ्ट रहेगा। उसी तरह से आपका यहाँ जो रहेगा कि आपका डेट ऑफ एग्जाम्स, देख सकते हैं कि यहाँ मैं ब्लर किया हुआ हूँ, नीचे डेट ऑफ एग्जाम्स, यहाँ आपको जो भी डेट का आपका एग्जाम्स होगा वो यहाँ आपको फिलअप करने पड़ेगी। उसी तरह से यहाँ आपको क्या करना है कि स्टूडेंट, मान लीजिए आपका नाम जो भी रहेगा वो यहाँ आपको फिलअप कर देनी है। और अगला जो रहेगा, यहाँ सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको क्या करनी है, स्टूडेंट का सिग्नेचर करनी है, जो आपका नाम रहेगा यहाँ भी वही करना है और यहाँ भी वही करना है, दोनों में आपका सेम ही रहेगा। उसी तरह से ये जो आपका रहेगा पार्ट
पार्ट बी में आपको कुछ भी नहीं भरना है, यह छात्र के लिए नहीं है, यह केवल परीक्षक के लिए है। ये छात्र नहीं फिलअप करेंगे, यहाँ सिर्फ आपका परीक्षक जो आपका हॉल में एग्जाम्स लेंगे वही यहाँ फिलअप करेंगे। दोस्तों हम लोग पार्ट 1 समझ लिए कि कितना जगह में क्या क्या भरनी है, A to Z पार्ट 1 का समझ लिए। पार्ट बी भी समझ लिए कि क्योंकि पार्ट बी में हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, परीक्षार्थी के लिए कुछ भी नहीं है। अब पार्ट सी हम लोग समझते हैं कि पार्ट सी किसके लिए है, या छात्र के लिए है। यानी कि यहाँ जो आप देख सकते हैं कि गोल्ड कलर का जो रहेगा, यहाँ इसमें आपको भरना है। गोल्ड रहेगा, यूजी न्यू रहेगा, पीजी सेमेस्टर रहेगा, फैसिलिटी रहेगा, पेपर कोड और सेंटर कोड। यहाँ आपको इतना सारा चीज़ इसमें आपको रहेगा, देख सकते हैं कि सारा यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आपको भर देनी है। 3 ही 4 चीज़ है। सेंटर कोड यहाँ तो आपको सेंटर वाला उपलब्ध करा देंगे, पेपर कोड तो पेपर पहले से उपलब्ध रहेगा आपके पास, वो भी पेपर में रहेगा। फैसिलिटी आपका क्या है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस उसमें लगाना है। और यहाँ यूजी गोल्ड या यूजी सेमेस्टर 1 2 3 4 5 से जिसका एग्जाम दे रहे हैं वो देना है। और यहाँ पीजी वाला रहेगा तो यहाँ पीजी आपको देना होगा। नीचे जो यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लैक हो गया है, इसमें आपको केवल परीक्षक के लिए है, आपके लिए ये नहीं है। वो आपका जो एग्जाम्स लेंगे वो आपको फिलअप करेंगे। उसी तरह फिर से आपको पार्ट सी है, देख सकते हैं कि जो भरा हुआ है, पार्ट थर्ड पार्ट जो भी है यहाँ आपको भर देनी है। फिर यहाँ से आपको देख सकते हैं कि एक एक करके दिया हुआ है कि पार्ट 2 का है, पार्ट 3 का है। उस तरह यहाँ आपको गोला घेर अच्छी तरह से घेर लगा देनी है। अगर पीजी के लिए रहेगा तो पीजी सेमेस्टर 1 2 3 यहाँ डालेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के छात्र हैं तो यहाँ आपको नहीं डालने। आर्ट्स में तो बता ही दिए कि आपको यहाँ आर्ट्स है तो आर्ट्स वाले पर यहाँ ब्लैक करनी है, और ये तो आपको पूरी समझ में आ ही जाएगा। पेपर कोड भी जो भी रहेगा उस तरह से आपको यहाँ जिस तरह यहाँ डाला हुआ है और यहाँ ब्लैक करना है, सेम टू उसी तरह यहाँ भी ब्लैक डाल के आपको ब्लैक कर देनी है। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, जैसा कि दोस्तों पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी हम लोग समझ लिए। अब पार्ट डी में समझते हैं, यह छात्र के लिए है। यहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको ब्लर कर देनी है, इस तरह से यहाँ जो डाला है उसी तरह से आपको यहाँ डाल देनी है। हालांकि ये नॉर्मल है, कुछ भी थोड़ा सा है आपको समझ लेनी है। अगला जो है इसमें देख सकते हैं कि सेंटर कोड आपको तो उपलब्ध रहेगा, सेंटर कोड ही जैसे कि 158 जो भी रहता है सेंटर कोड वहाँ आपको उपलब्ध करके इसे गोल कर देनी है। फिर भी यहाँ ईयर लिखा रहता है, जो भी ईयर रहेगा वो भी ईयर डाल के आपको ब्लर कर देनी है, इसको घेरा लगा देनी है। फिर यहाँ जो भी रहेगा आपका देख सकते हैं जो भी सेशन आपको रहेगा सेशन डाल के आपको घेरा लगा देनी है। और इसी तरह से आपका यहाँ अगर मेन पॉइंट आप यहाँ भी समझ लें कि एग्जाम्स टाइप और यहाँ सेटिंग। अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर पर क्लिक करेंगे, बैक पेपर का है तो पेपर का करेंगे, इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट, EX है तो यहाँ EX, और फर्स्ट है तो सेकेंड शिफ्ट यहाँ जो भी देना है आप सिटिंग जो रहेगा वो आपको यहाँ दे देनी है। फिर यहाँ आपको नाम फिलअप करना है, फादर नेम, पेपर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर करना है। और जो भी यहाँ सिग्नेचर केवल ये जो यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये जो रहेगा ये कि आपके लिए नहीं है, ये परीक्षक के लिए है, आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई होगी तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एक भी ज़रा दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर ये वीडियो अभी देख के आप पूरी तरह समझ लेते हैं तो आई होप समझ में आ गई होगी। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।